सीधा साधा पूजा पाठ का काम करने वाला आदमी जिसे भगवान और भक्ति के अलावा किसी और से मतलब नहीं था। एक मंदिर का पुजारी जिसे एक तलाकशुदा महिला से प्यार हो गया, लेकिन इस प्यार का परवान ऐसा चढ़ा कि 4 साल बाद प्रेमिका की लाश एक ड्रम में मिलती है। इस प्यार का अंजाम ऐसा हुआ कि जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। जी हाँ, राहुल राज और भानुप्रिया के प्यार की ये ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि प्यार में ऐसा भी हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान तक और मैं हूं आपके साथ अमित भारती। राजसमंद का पुजारी राहुल राज और उदयपुर की भानुप्रिया। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि एक रोज राहुल राजसमंद के एक मंदिर में अपना काम कर रहा था कि तभी वहां एक महिला आती है। साथ में होते हैं उसके 2 बच्चे। तीनों रो रहे थे कि तभी पुजारी राहुल की नजर उन पर पड़ती है। राहुल महिला से पूछता है, क्यों रो रही हो? तो महिला बताती है, उसका तलाक हो गया है, कोर्ट में मामला है और उसका पति उसे कभी भी तलाक दे सकता है। ये जानकर राहुल को उस पर दया आती है। वो उसे कुछ खाने को देता है। दोनों के बीच कुछ बातें होती है और फिर वो महिला वहां से चली जाती है। 2 महीने बाद भानुप्रिया दोबारा उसी मंदिर में आती है, लेकिन इस बार अकेले। उसका तलाक हो चुका था और दोनों बच्चों को भी वो अपने पति को सौंप चुकी थी। चूंकि पहली मुलाकात में ही उसे लगा कि राहुल पर विश्वास किया जा सकता है, इसलिए वो उससे बात करती है, अपना दुख बताती है, कहती है कि अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना इतने पैसे हैं कि मैं कहीं जाकर रह सकूं। भानुप्रिया की इन बातों से राहुल को उस पर दया आती है और धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लेकिन भानुप्रिया को पता नहीं था कि यही प्यार उसकी जिंदगी ले लेगा। इसके बाद राहुल भानुप्रिया को उदयपुर लेके आता है। एक बिल्डिंग में 2 रूम का फ्लैट किराए पर लेता है और दोनों लिव इन में रहने लगते हैं। पहले 1 साल तक तो सब कुछ ठीक रहता है। फिर 2020 में देश और दुनिया में कोरोना की एंट्री होती है। लॉकडाउन लगता है और दोनों 24 घंटे साथ में रहने लगते हैं। शायद यही कारण रहता है दोनों के बीच झगड़ों का सिलसिला शुरू होने का। इसी बीच राहुल को पता चलता है कि भानुप्रिया को दौरे भी पड़ते हैं, जिस कारण से वो और गुस्सैल और झगड़ालू हो जाती है। फिर तारीख आती है 20 मई 2020, जिस दिन फिर किसी बात पर दोनों का झगड़ा शुरू होता है और यही झगड़ा दोनों का आखिरी झगड़ा साबित होने वाला था। बहस करते करते अचानक राहुल को इतना गुस्सा आता है कि वो भानुप्रिया का गला दबाने लगता है। हालांकि उस वक्त उसका इरादा हत्या का नहीं था। बहुत झगड़ा करती थी, फिर पता चला कि मानसिक स्थिति भी उसकी खराब है। फिर मैंने कई बार उसको निकालने की भी कोशिश की और वो ज्यादातर वैसे फिर उदयपुर और इधर उधर घूमती फिरती रहती थी। जब मन होता था वापस आ जाती थी। आकर के फिर राजनगर थाने में रिपोर्ट करके और वापस मेरे साथ रहने लग जाती। आपने उसको मारा, उसके बाद कैसे सीखा उसको? नहीं, उसको मारा ये बात तो आप मेरे को कैसे कह सकते हैं? मैंने तो अभी तक ऐसी कोई बात है नहीं। कोई मारा करा, ठीक है, ये तो भाई पुलिस की जो कार्रवाई है वो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और बाकी आगे का जो किया उस पर अफसोस है? आगे जो भी भाई मैंने मेरा अफसोस किस बात का? भाई मैं वो मेरे पास से चली गई, उसके बाद में क्या अफसोस करूंगा मैं उसके ऊपर? हालांकि पुलिस को दिए बयान में उसने खुद कबूला है कि गुस्से में उसने भानुप्रिया का गला जोर से दबा दिया और उसकी सांसें रुक गई। इसके बाद तो राहुल की मानो दुनिया ही हिल गई, क्योंकि आवेश में आकर उससे एक कत्ल हो गया, वो भी अपनी ही प्रेमिका का, जिसके साथ वो करीब साल भर से रह रहा था। खैर, हत्या तो हो गई, अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की। राहुल को डर था कि वो भानुप्रिया की लाश को ठिकाने तो लगा देगा, लेकिन पुलिस उसे कभी भी ढूंढ सकती है। साथ ही वो क्राइम के सीरियल या कहें कि क्राइम पेट्रोल देखने का शौकीन था। क्राइम पेट्रोल वगैरह देखते थे आप? वो तो सर सभी लोग देखते हैं अमूमन। क्राइम पेट्रोल किसी का भी फेवरेट शो है आज की तारीख में। शुरू से मतलब पहले टीवी पे देखता था, कोई छूट जाता था तो मोबाइल पे देखता था। तो क्या मतलब वही कारण था क्या? आप देखा, कोई प्लान था क्या आपके दिमाग में? नहीं, कोई प्लान नहीं था, बस ये था परेशान था, या तो किसी तरह से चली जाए। एक रोज वो क्राइम पेट्रोल का एक एपिसोड देख रहा था, जिसमें एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को मारकर उसकी लाश को सीमेंट के साथ ड्रम में भर रहा था। बस यहीं से राहुल को भी आइडिया आता है और उसके बाद वो जो करता है वो सुनकर आप भी हिल जाएंगे। सबसे पहले राहुल बाजार से सीमेंट,
बालू और एक ड्रम लेकर आता है और शुरू हो जाता है भानुप्रिया की लाश को ठिकाने लगाने में। पहले तो वो ड्रम में चारों ओर सीमेंट लगाता है और फिर उसमें भानुप्रिया की लाश को डालकर उसमें सीमेंट भर देता है और उसे ऊपर से अच्छी तरह से पैक कर देता है। फिर उस ड्रम को वहीं छोड़कर फरार हो जाता है। राहुल को लगा कि लाश ठिकाने लगाने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता है, लेकिन राहुल से एक गलती हो गई। राहुल से एक गलती हो जाती है और इसी गलती ने राहुल को पकड़वा दिया। गलती ये कि उसने ड्रम को ऊपर से तो पैक किया था, लेकिन नीचे का हिस्सा ठीक से बंद नहीं किया। समय बीता, कोरोना भी खत्म हुआ, फिर लोग आए और जाहिर है किसी न किसी की नजर उस पर पड़नी ही थी। नजर ना भी पड़ती तो बदबू से तो पता चल ही जाता, और ऐसा ही हुआ। लोगों को पता चला, खबर पुलिस तक गई। पुलिस ने राहुल को दबोचा, सख्ती से पूछताछ की और राहुल ने ये पूरी कहानी बयां कर दी जो हमने आपको बताई। जी हाँ, पुजारी राहुल राज ने भानुप्रिया के कत्ल और उसके लाश को इस तरह ठिकाने लगाने की बात कबूल कर ली है। हालांकि अब पुलिस के लिए चुनौती है राहुल के जुर्म को कोर्ट में साबित करना, क्योंकि कत्ल हुआ था लगभग 4 साल पहले और सबूत के नाम पर कुछ मिल नहीं रहा, क्योंकि राहुल ने भानुप्रिया की लाश को ड्रम सहित कहीं दूर ले जाकर जला दिया। अब उदयपुर और राजसमंद पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और कोशिश है राहुल ने जो बात कबूल की है उसे कोर्ट में साबित करना। तो ये थी प्यार और प्यार के अंजाम की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपका प्यार से विश्वास भी उठ सकता है, लेकिन ये सच है। आपको क्राइम की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब मिलेंगे हम इसी जगह क्राइम की कोई और दिलचस्प कहानी लेकर। तब तक के लिए बने रहिए राजस्थान तक के साथ।